पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का यह वीडियो साल 2021 का है। अब सवाल यह है कि साहब एक बार नहीं, अब तो 2 बार आपकी सरकार बनवा दी, लेकिन उस वादे का क्या जो असम को बाढ़ मुक्त बनाने का किया था? मौत के बीच झूल रहे असम के बाढ़ पीड़ित बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से असम में मॉनसून की मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। यहां बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। असम बाढ़ से जुड़ी रील्स, वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर भी बाढ़ के पानी की तरह फैल चुकी हैं, जो सरकार के वादे से तर जमीनी हालात को बयां कर रही है और ये बता रही है कि नेताओं के बाढ़ मुक्त वादे भाषण सिर्फ चुनावी है, क्योंकि वादों से तर जमीन पर हालात बेहद खराब हैं। रोजाना असम बाढ़ से जुड़े ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो अत्यंत पीड़ादायक हैं। हालात ऐसे हैं जहां देखो वहां सैलाब नजर आ रहा है। लोगों के घर 3 से 4 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। खाने पीने से लेकर उठने बैठने और सोने तक की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। डर के साए में लोग मजबूरन बाढ़ के बीच घरों की छत पर बैठे हुए हैं। कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर यहां बैठे हैं। असम में अब बाढ़ का पानी फिलहाल कम हो चुका है, लेकिन हालात अब भी मुसीबतों से भरे हैं। 13 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौत का आंकड़ा 99 तक पहुंच चुका है। ये तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है, जिनके शव बरामद हो चुके हैं। लेकिन यहां बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो बाढ़ के पानी में बह गए। उनकी कोई गिनती नहीं, जो लापता हैं, जिसका कोई पता नहीं। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गिनती में ही नहीं आ रहे, क्योंकि सरकार तब तक उन्हें मृत घोषित नहीं कर सकती जब तक कि उनके शव बरामद ना हो जाए। हालांकि इस बीच कई लोग इस दुख दर्द को देखने और सुनने के बाद दिल खोलकर अपनी हैसियत से बढ़कर असम के लोगों के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सरकार का क्या? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी जितनी भाषणों में सुनने और देखने को मिलती है, जमीनी स्तर पर उसका 1/4 भी नजर नहीं आता। अमित शाह कई बार असम में मंच से यह वादा कर चुके हैं कि एक बार उनकी सरकार बनवा दो। असम की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ को हम जड़ से खत्म कर देंगे और असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। और जनता ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सरकार बनवा दी, लेकिन हालात नहीं सुधरे। आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बता दें कि राज्य के 13 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें सोनितपुर, नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, दरांग, कछार, जोरहाट, धेमाजी, चराई देव, कार्बी, आंगलोंग, लखीमपुर और विश्वनाथ शामिल है। बाढ़ से प्रभावित जिलों में कछार की स्थिति खास तौर पर गंभीर है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कछार में 22 लोगों की मौत हुई है, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। कई जगह पर सड़कें और संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे राहत सामग्री पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण है। वहीं अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पानी से बचाव नहीं, बल्कि बाढ़ के बाद राहत, बीमारी, घरों की मरम्मत और रोजी रोटी बहाल करने की है। वहीं हजारों परिवारों के सामने कुछ सवाल ये भी है कि वो घर कब लौटेंगे, उनका घर बचा भी है या नहीं, और अगली बारिश आई तो फिर उनका क्या होगा। हालांकि अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार जमीन पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि हालात बदलते ही सरकार ये सब भूल न जाए। जिनके घर, परिवार, रोजगार और जानवर इस बाढ़ से तबाह हो चुके हैं, जिनकी रोजी रोटी बर्बाद हो चुकी है, फिर उनका क्या होगा?
अब ये समझिए कि असम में बाढ़ आखिर आती क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है राज्य की भौगोलिक स्थिति और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों की वजह से हर साल मानसून में बड़े इलाके में बाढ़ की चपेट में आते हैं। इसके अलावा भारी बारिश, नदी का कटाव, तटबंधों पर दबाव और पहाड़ी इलाकों में आने वाला पानी बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। यही वजह है कि असम के लिए चुनौती सिर्फ इस साल की बाढ़ से निपटना नहीं है, बल्कि ऐसी बाढ़ से लंबे समय के लिए बचाव का रास्ता तलाशना भी है, जिस पर सरकार को पहल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ चुनावी भाषण और इस तरीके की भाषणों में जो राहत की बात कही जाती है, सिर्फ उसके भरोसे ये राहत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जमीनी हालात ये बता रहे हैं कि 2021 में जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने भरी सभा में ये वादा किया था कि एक मौका दे दो और असम को हम बाढ़ से मुक्त कर देंगे। 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो ये दिखाए कि वाकई में सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए कुछ किया है। असम में हालात जस के तस हैं। बाढ़ का पानी आज भी राज्य के कई जिलों को प्रभावित कर रहा है। इन जिलों में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, जो अब इस हालत में हैं कि अब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अब इनके लिए क्या सरकार मसीहा बनेगी? क्योंकि बड़ी संख्या में कई लोग असम बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई खाना भेज रहा है, तो कोई बड़ी संख्या में फंड जुटाकर दान कर रहा है, कोई खुद जाकर वहां मदद कर रहा है। बड़ी संख्या में मानवता के तमाम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कहीं हद तक इन बाढ़ पीड़ितों के बीच नजर नहीं आ रही। दिलासा दी जा रही है, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रही है, लेकिन जमीनी हालात देखने के बाद ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सरकार उनसे मिलने के बाद उनके लिए कुछ कर रही है या कुछ ऐसा करके गई है जिससे कि बाढ़ के बाद वो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सके। ऐसे में अब देखना होगा कि बाढ़ से हालात जैसे ही बदलते हैं, क्या सरकार इन पीड़ितों के लिए जमीनी स्तर पर वाकई कुछ करेगी या सिर्फ ये भाषणबाजी सिर्फ चुनावों तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।